जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना, गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, उन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है। तो संगत जी, आंटी जी का ये पहला सत्संग है। उन्हें अभी कुछ टाइम ही हुआ है गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए। तो संगत जी, गुरु जी का स्वरूप आंटी जी ने अपनी कजन के व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा हुआ था। तब आंटी जी वैसे ही सोचते थे जैसे कि संगत जी शुरुआत में सभी संगत सोचती है जो गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं होती। संगत जी, उस वक्त हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं गुरु जी को लेकर। संगत जी, ऐसा ही आंटी जी भी सोचते थे। तो संगत जी, उसके बाद संगत जी, अगर आंटी जी को गुरु जी पर विश्वास नहीं होता तो संगत जी शायद आंटी जी भी गुरु जी के बारे में ऐसा गलत ही सोचते। तो उसके बाद संगत जी, पहले-पहले तो आंटी जी को लगता था कि क्या कज़न इस चक्रों में पड़ गई है, गुरु जी के चक्रों में पड़ गई है। तो लेकिन अब संगत जी, जैसे गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस किया है, संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी ने आंटी जी को एक साथ 3-4 बार अपने मिरेकल दिखाए, अपने चमत्कार दिखाए। संगत जी, आंटी जी की जो फैमिली है, वैसे तो जॉइंट फैमिली है लेकिन हम कह सकते हैं कि एक अकेले की तरह ही है। फैमिली में 6 मेंबर हैं, उसमें है उनके मम्मा, उनकी 2 बड़ी सिस्टर और एक छोटा ब्रदर। संगत जी, आंटी जी बड़ी सिस्टर है, वो मैरिड है और दूसरी जो सिस्टर है वो अंगेज्ड है। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने दूसरी बार जब गुरु जी का स्वरूप देखा तो उन्होंने अपनी बड़ी सिस्टर के फोन पर देखा था। संगत जी, तब आंटी जी की जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो अपनी मदर से मिलने के लिए आए थे। तब संगत जी, उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में कि उनकी जो फोटो होती है उसे स्वरूप कहते हैं। गुरु जी से एक फ्रेग्नेंस आती है। गुरु जी शिव का अवतार हैं, शिव का रूप है। संगत जी, तब भी आंटी जी का ज़्यादा ध्यान नहीं गया। फिर संगत जी, 23 अगस्त 2023 में आंटी जी की जो मदर हैं उनको खून की उल्टियाँ हुई। तब संगत जी, आंटी जी उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। उनको संगत जी उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। संगत जी, घंटों बाद वापस आने के बाद भी उनकी मदर को कोई भी आराम नहीं आया। फिर अगले दिन उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उनका पहले भी ट्रीटमेंट चलता था। संगत जी, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। तो संगत जी, जब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, उनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया और दूसरे एक बड़े हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया। संगत जी, आंटी जी की जो मदर है, कुछ घंटों उनके वहां पे भी टेस्ट हुए और उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। संगत जी, आंटी जी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि संगत जी, आंटी जी कभी भी उनके साथ हॉस्पिटल नहीं आए थे। पहले उनकी सिस्टर या उनके फादर ही लेकर जाते थे। संगत जी, वो पहली बार था जब आंटी जी हॉस्पिटल अपनी मदर के साथ गए। संगत जी, हॉस्पिटल में एडमिट करके आंटी जी को वहाँ उनके टेस्ट किए गए और उसके बाद संगत जी 11:30 बजे उनको वेंटिलेटर पर ले जाया गया। संगत जी, आंटी जी उस वक्त पहली बार वहाँ उनको गुरु जी का थॉट आया। उन्होंने गुरु जी से प्रे की, गुरु जी से अरदास की कि अगर आप सच में हो तो मेरी मम्मी को इस दर्द से मुक्त कर दो। संगत जी, पिछले 5 महीने से उनकी जो मदर हैं उनको दर्द था।
संगत जी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी से अरदास करने लगे कि आप मेरी मदर को ठीक कर दें। एक्चुअली संगत जी मदर थे, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी जिसके कारण उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। वो कुछ भी ढंग से खा पी नहीं सकते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। संगत जी जब भी वो ज़्यादा खा लेते तो उनको वॉमिटिंग होने लग जाती थी, उनको लूज़ मोशन हो जाते थे। तो संगत जी उनके जो फादर थे वो हमेशा उनको स्पाइसी और ऑयली खाने से मना करते थे और डॉक्टर ने भी उन्हें रोका हुआ था। इसलिए संगत जी आंटी जी और भी अपनी मदर को कभी भी ऑयली और स्पाइसी नहीं देते थे। फिर संगत जी जब उनको वेंटिलेटर पर ले जाया गया, कुछ घंटों के बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। संगत जी आंटी जी की जो मदर थे वो गुरु जी के चरणों में चले गए। संगत जी तब आंटी जी बड़ा गुस्सा हुए। उन्हें ऐसा लगा कि गुरु जी ने उनकी मदर को उनसे दूर कर लिया है। तो आंटी जी के मन में भी आने लगा कि ये गुरु कुछ भी नहीं होते, बस ऐसे ही लोग कहते हैं। तो संगत जी लेकिन देखा जाए तो उनकी जो मदर थी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द था। तो आंटी जी ने गुरुजी से यही अरदास की थी कि उनकी जो मदर है उनको उस पेन से मुक्त कर दें। तो संगत जी आंटी जी की जो मदर के लिए गुरुजी को सही लगा, गुरुजी ने वही किया। संगत जी वो कितना प्रॉब्लम में थे, कितना तड़पते थे उस दर्द से, लेकिन गुरुजी को पता था कि उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है। संगत जी कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है। संगत जी अगर आज आंटी जी होते और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती तो शायद संगत जी हम उन्हें तकलीफ में देखकर आंटी जी और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड ये चीज़ नहीं देख पाते। संगत जी वो जो दर्द सहते वो अलग और जो पूरी फैमिली परेशान होती और उन्हें तड़पता देखती तो संगत जी बहुत ज़्यादा दुख होता। इसलिए गुरुजी को उनके लिए जो सही लगा गुरुजी ने वही किया। गुरुजी ने आंटी जी की मदर को अपने चरणों में ले लिया। संगत जी ये चीज़ आंटी जी को बहुत बाद में रियलाइज़ हुई। उसके बाद संगत जी उनकी जो मदर थे उनका दुख संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आंटी जी को ये चीज़ बहुत बाद में पता चली। पहले-पहले तो वो गुरुजी के साथ बहुत गुस्सा हुए। फिर संगत जी अभी रिसेंटली गुरुजी ने उनके साथ इतने मिरेकल किए। संगत जी एक साथ आंटी जी के बहुत सारे काम गुरुजी ने बना दिए। संगत जी क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से आंटी जी बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। लेकिन संगत जी कहीं भी उन्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। संगत जी होता ऐसे था कि आंटी जी को जहाँ भी जॉब मिलती, वहाँ उन्हें कुछ टाइम के बाद वहाँ से छोड़ना पड़ता था। संगत जी एक जगह थोड़ा सेट बैठता, बट वहाँ सैलरी की प्रॉब्लम हो जाती या फिर टाइम की प्रॉब्लम हो जाती। फिर संगत जी कुछ दिन निकले तो आंटी जी आंटी जी की एक मैम थे जिनके वहाँ वो कोई क्लास लेते थे। तो संगत जी आंटी जी के मन में था कि वो अपने यहाँ पे मुझे इंग्लिश की क्लास लेने के लिए रख लें, क्योंकि आंटी जी की संगत जी इंग्लिश में इंटरेस्ट था और एक दो बारी उन्होंने इंग्लिश बोलते हुए भी उन्हें सुना था। और दूसरा वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, आंटी जी उसमें एंकरिंग करेंगी क्योंकि आंटी जी का इंटरेस्ट था एंकरिंग में भी। फिर संगत जी कुछ दिन के बाद वैसे ही गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनने लगे थे। तब आंटी जी काफ़ी बार गुरुजी के मैसेज मिलते आंटी जी को कि कुछ दिन में तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। फिर संगत जी वैसे ही हुआ, कुछ दिन के बाद आंटी जी की जो मैम थे उनकी कॉल आई और उन्होंने उन्हें बोला, सामने से कहा कि आप 30 सितंबर को मेरे यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ होस्ट करोगे। तो संगत जी
उनके जो मैम थे उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे इंग्लिश की क्लास भी लगवाऊँगी और तुम ज़रूर क्लास देने आना। संगत जी, इतना ही नहीं, वो जहाँ पर पहले जॉब करते थे, वहाँ उनके जो सर थे, उनका भी कॉल आया कि मैम मैं आपको दूसरा ऑफ़र देता हूँ। आप पहले से हाफ़ टाइम में काम कर लो और उससे भी एक अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, आंटी जी को इतनी ज़्यादा खुशी हुई संगत जी। एक और बात कि जहाँ आंटी जी पहले काम करते थे, वहाँ पे संगत जी आंटी जी को सैलरी नहीं मिली थी। उन्होंने काफ़ी बार उनको कॉल की थी कि आप मुझे सैलरी दे दो, लेकिन संगत जी वो नहीं दे रहे थे। संगत जी उसी दिन उनका भी कॉल आई कि आप अपनी सैलरी ले जाओ। संगत जी गुरुजी ने एक साथ एक नहीं 3-3 काम बना दिए। इतनी ब्लेसिंग संगत जी, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी एक साथ इतना-इतना ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने एक साथ इतने काम बना दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये 3-4 काम थे जो आंटी जी के एक साथ गुरुजी ने बनाए। गुरुजी का बहुत-बहुत थैंक यू। गुरुजी आपने इस तरह से ब्लेस किया। संगत जी तब से आंटी जी का बहुत अ, ज़्यादा कनेक्शन गुरुजी के साथ हो गया। वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानने लग गए हैं। और संगत जी गुरुजी से जुड़ते ही उन्होंने अपने सत्संग पर बुलाया। जबकि जो आंटी जी के सिस्टर थे, ताई जी थे, इतने टाइम से वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी जानते हैं उनके बच्चों के लिए अ, कौन-सा टाइम सही है, कब गुरुजी ने अपने बच्चों को ब्लेस करना है। संगत जी बात ये नहीं होती कि हम गुरुजी के साथ कब से जुड़े हुए हैं। बात ये होती है कि हमारे भाव कैसे हैं। गुरुजी सिर्फ़ हमारे भाव देखते हैं। गुरुजी कभी नई या पुरानी संगत नहीं देखते। गुरुजी कभी अमीर-गरीब नहीं देखते। गुरुजी कभी छोटा-बड़ा नहीं देखते। संगत जी गुरुजी ने एक साथ आंटी जी को इतना ब्लेस किया। संगत जी आंटी जी के जो मदर थे, वो अब गुरुजी के चरणों में हैं। लेकिन संगत जी आंटी जी को उनकी बहुत याद आती है। संगत जी उनकी मदर को 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उन्हें हर पल अपनी मदर की याद आती है। संगत जी माँ का रिश्ता ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम उनको याद किए बिना रह ही नहीं पाते। संगत जी चाहे हमारे साथ लाख रिश्ते हों, लेकिन माँ का रिश्ता माँ का ही रिश्ता होता है। संगत जी आंटी जी को हर पल अपनी मदर की याद आती। वो अकेले होते तो रोया करते थे गुरुजी के सामने। संगत जी 1 महीने में ऑलमोस्ट रोज़ वो गुरुजी के उनको मैसेज मिलते थे कि तू मत रोया कर, मैं हूँ, तू सारी टेंशन छੱਡ और रोना भी छोड़ दे। संगत जी पर एक माँ के जाने का दुःख वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ होता है। संगत जी माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। संगत जी आंटी जी के मदर के जाने के बाद उन्हें अपना घर बहुत खाली-खाली लगता था। अपनी मदर के बिना यूँ लगता था कि जैसे सिर्फ दीवारें ही हैं और कुछ नहीं बचा घर में। संगत जी पर गुरुजी भी अ, इसे किसी और के सामने रोने नहीं देते थे। संगत जी जब भी कोई उन्हें उनकी मदर के बारे में बात करता तो गुरुजी एक हिम्मत देते थे उनके आँसू रोकने की, उन्हें एक हिम्मत देते थे उनसे बात करने की। संगत जी ऐसा लगता था जैसे आँसू उनकी आँखों में है लेकिन नीचे नहीं गिर रहे। गुरुजी ने हर पल सँभाला है, उन्हें कभी किसी के सामने रोने नहीं दिया। संगत जी गुरुजी उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि आंटी जी गुरुजी के सत्संग पर जाते हैं और उनके स्वरूप के सामने वो अपनी मदर को याद करते हैं और रोने लग जाते हैं। संगत जी इतना रोए
इतना रोए वो गुरुजी के सामने संगत जी कि जब भी वो आंखें खोले तो उनको गुरुजी दिखे और जब वो आंखें बंद करे तो संगत जी उन्हें अपनी मदर दिखते थे। संगत जी उसके बाद अ, ऐसा जब होता तो उन्हें और भी ज़्यादा रोना आता था। संगत जी उसके बाद एक बार गुरुजी और एक उनके जो मदर थे, एक से लगने लग जाते थे। संगत जी गुरुजी ने उन्हें उनकी मदर के रूप में भी दर्शन दिए, ब्लेस किया और उन्हें एहसास करवाया कि आपकी जो मदर है वो मेरे पास ही हैं, मेरे चरणों में ही हैं। संगत जी उसके बाद अ, आंटी जी ना वैसे संगत जी जब से उनकी मदर गए हैं तो वो डेली रात को रोया करते थे, उन्हें नींद भी सही से नहीं आती थी। लेकिन उस दिन संगत जी जब वो आंटी जी सत्संग पर गए और गुरुजी ने उनके स्वरूप में उन्हें अपनी मदर दिखे और जब वो मदर को याद करे तो उन्हें गुरुजी दिखे। तो संगत जी तब गुरुजी ने जब उन्हें ये एहसास करवाया कि आपकी जो मदर है वो मेरे शरण में ही है, मेरे चरणों में ही है। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी उस रात को जब आए तो उन्हें बहुत एक अंदर से रिलैक्स मिला और संगत जी उसके बाद आंटी जी को बहुत ही चैन से जैसे कहते हैं ना कि बिना रोए एक नींद आई। संगत जी उसके बाद सत्संग में आंटी जी को जल प्रसाद जो मिला था उन्हें वहां पे जल प्रसाद बांटने का भी संगत जी मौका मिला और फिर संगत जी वहां पे जल प्रसाद उन्हें पीने का भी मौका मिला। संगत जी जब वो वहां गए तो उन्हें जल प्रसाद पिया तो सत्संग में पहुंचने उन्हें इस तरह से प्यास लगी कि वैसे संगत जी आंटी जी को ज्यादा प्यास नहीं लगती लेकिन शायद गुरु जी की उसमें भी कोई ऐसी ब्लेसिंग होगी कि गुरु जी ने वो जल प्रसाद उन्हें दिया और उन्हें इतना अच्छा लगा। उसके बाद उन्हें चाय प्रसाद मिला। संगत जी वैसे तो आंटी जी ने यूट्यूब पर सत्संग सुना था कि चाय प्रसाद में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, गुरु जी के दर्शन होते हैं चाय प्रसाद में। तो संगत जी आंटी जी भी को एकदम से वहां पे ध्यान आया कि उन्होंने भी सत्संग में सुना था कि चाय प्रसाद में गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो संगत जी आंटी जी भी वो चीज नोटिस करने लगे कि कभी दर्शन मुझे भी ऐसे होंगे। संगत जी जहाँ आंटी जी को जो वहाँ पे चाय मिली तो चाय प्रसाद को जब उन्होंने नोटिस किया तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि उस चाय प्रसाद में आंटी जी को ओम दर्शन हुए, फिर एक माँ लिखा हुआ दिखा, उसके बाद त्रिशूल के दर्शन हुए। संगत जी ये सब 1-2 सेकंड्स में ही हो गया। संगत जी वो देखते ही उनकी आंखों खुली की खुली रह गई कि ये एकदम से कैसे होगा। अभी मैंने मन में सोचा और गुरु जी ने दर्शन भी दे दिए। तो संगत जी जब आंटी जी ने अपना सर ऊपर किया तो देखा कि गुरुजी उन्हें स्माइल कर रहे हैं। गुरुजी का जो स्वरूप है सामने लगा हो उसमें से गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस फील करवाया। संगत जी वहां पे एक आंटी जी थे उनके हाथ पे भी माँ का टैटू बना हुआ था, वैसा ही टैटू जो आंटी जी को चाय प्रसाद में जो माँ लिखा हुआ दर्शन हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सब जैसे गुरुजी ही आंटी जी को मैसेज दे रहे थे। वो गुरुजी आंटी जी को कहना चाहते थे कि तू ऐसे ना रोया कर। तेरी मदर मेरे पास ही है, तू मुझे ही अपनी माँ के रूप में देख, तू मुझे ही अपने पिता के रूप में देख। अगर तेरे मन में कोई भी बात है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे आके बोल। आज से बाद सब कुछ तेरा मैं ही हूँ। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया। और संगत जी उसके बाद आंटी जी को भी बहुत रिलैक्स फील हुआ कि गुरुजी उन्हें इतना ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी अगर हमारे भाव सही हैं, हमारा विश्वास पक्का है तो संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को हमेशा हर पल ब्लेस करते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, उन्हें संभालते हैं। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। संगत जी गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो संगत जी उसमें भी गुरुजी की मर्जी होती है। शायद हमें
जो दुख अब हो रहा होता है शायद उससे कहीं ज़्यादा दुख होना होता है, तभी गुरुजी हमें वो कहते हैं ना कि गुरुजी 90% खुद पर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। संगत जी, लेकिन इन सब चीज़ों का जो एहसास है संगत जी, वो हमें बाद में होता है। पहले हमें नहीं पता चलता इन सब चीज़ों का। लेकिन जब गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करने लग जाते हैं, हमें सँभालने लग जाते हैं, तो संगत जी उसके बाद हमें इन चीज़ों का भी एहसास होने लग जाता है कि गुरुजी हमें किस-किस तरह से ब्लेस करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया, और संगत जी ऐसे ही गुरुजी आगे भी आंटी जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें, सारी संगत को ब्लेस करते रहें। हमेशा सारी संगत का हाथ पकड़ के रखें। कभी भी कुछ हम गलत रास्ते पर चलने लगें तो गुरुजी हमें हाथ पकड़ के, हाथ खींच के हमें पीछे कर लेना। बस हमारा साथ कभी मत छोड़ना। बस ऐसे ही गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।